जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज प्रकाश के परावर्तन पे ही एक महत्वपूर्ण अंश है दर्पण। दर्पण के बारे में आप पढ़ेंगे। हमने पहले ही प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के बारे में एक अच्छा वीडियो डाला हुआ है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल में डाले गए सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं, दर्पण क्या है, दर्पण की परिभाषा के बारे में। दर्पण वह चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे दर्पण कहलाता है। दर्पण का एक भाग चमकीला होता है जहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, और दूसरा भाग रजतित होता है। रजतित माने रंजित क्या हुआ, पॉलिश क्या हुआ। तो चमकीली सतह ही हो जाएगा दर्पण। तो हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, देखा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रत्येक वस्तु जो प्रकाश का परावर्तन करे वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। वस्तु हमें तब दिखती है जब वो प्रकाश का परावर्तन करे। ये पहले ही क्लियर हो गया था। तो आज हम प्रकाश के परावर्तन में एक बहुत ही खास पॉइंट है दर्पण। दर्पण एक ऐसी सतह है जो रेगुलर नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे। दर्पण को हम आम भाषा में बोलते हैं आईना। आईना, दर्पण झूठ ना बोले। तो दर्पण क्या है? दर्पण एक चमकीली सतह है जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे। तो सतह के आकार पर ही दर्पण का जो है प्रकार होता है। तो दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका चमकीली सतह समतल हो वो समतल दर्पण होगा। हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि समतल दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक है, अर्थात सबसे अधिक परावर्तन प्रकाश जो है चमकीली सतह समतल दर्पण से करता है। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसका एक भाग रजतित हो और दूसरा भाग चमकीली हो। हम आगे गोलीय दर्पण के बारे में और बताएंगे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तीसरा होता है परवलयिक दर्पण। पहला हो गया समतल दर्पण, उसका जो चमकीली सतह है, परावर्तक सतह, वो समतल है। दूसरा क्या हुआ? गोलीय दर्पण, उसका जो परावर्तक सतह है वो गोल है, खोखले गोले का एक भाग है। और तीसरा है परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण वो है जिसका परावर्तक सतह परवल के आकार का हो, वो हो जाएगा परवलयिक दर्पण। तो अब हम गोलीय दर्पण और समतल दर्पण पर मुख्यतः फोकस करेंगे। आइए चलते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं। तो दर्पण का परिभाषा, दर्पण क्या है? वह चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे दर्पण कहलाता है। दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रहे तो दर्पण उसका प्रतिबिंब बनाता है। साथ ही दर्पण का एक सतह चमकीली तथा दूसरा सतह रजतित होता है। एक सतह चमकीली होता है जहाँ जो प्रकाश का परावर्तन करता है, और दूसरा सतह जो है रजतित है। रजतित है माने पॉलिश लगा हुआ, रंजक लगा हुआ है। आप देखे होंगे दर्पण को दूसरा भाग में पॉलिश लगा होता है, लाल पॉलिश वगैरह पारा वारा के चढ़ा रहता है। तो एक भाग चमकीली होता है और दूसरा सतह जो है रजतित होता है। उसके बाद हमने बताया कि दर्पण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण कौन है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, जिसका परावर्तक सतह समतल होगा, एकदम प्लेन, वो समतल दर्पण होगा। तो आप देखिए ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण का ये जो परावर्तक सतह एकदम बिल्कुल समतल है। अब देखिए आप प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे कि आपतित किरण जितना एंगल से आएगी उतना एंगल से जाएगी, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसका सतह जो एकदम समतल है इसलिए समतल दर्पण है। तो अब देखिए समतल दर्पण की विशेषताएं। सप्तम दर्पण जो है अब वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनाता है। उसके बाद समतल दर्पण जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का बनाता है। पार्श्विक रूप से प्रतिबिंब जो है उल्टा होता है।
उसके बाद जितना आगे दर्पण से जितना आगे वस्तु रहता है प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। ये समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। समतल दर्पण की विशेषताएं, समतल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब आभासी होता है, अर्थात प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो आभासी हो गया। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के आगे है। ये समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। अब हम चलेंगे गोलीय दर्पण की ओर। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या है? स्पष्ट है, गोलीय, तो उस परावर्तक सतह गोलाकार होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो वो गोलीय दर्पण होगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। आइए चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग हो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण किसी कांच के टुकड़े को रजतित कर बनाया जाता है। वो कांच का टुकड़ा भी एक खोखले गोले का भाग हो। जब किसी खोखले गोले का एक भाग को हम रजतित कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरा भाग जो है हमारा दर्पण बन जाता है। दूसरे भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। चूंकि परावर्तक सतह गोलाकार हो, खोखले गोले का भाग हो, इसलिए वो गोलीय दर्पण कहलाएगा। आप देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा है अवतल दर्पण। तो अभी हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर को आप देखिए चित्र के माध्यम से। ये देखिए कि ये जो अंदर का जो भाग है ये भाग रजतित है, और दूसरा जो भाग है ये चमकीला है। ये खोखले गोले का एक कांच है, एक कांच का टुकड़ा है, एक भाग है। तो अंदर का भाग रजतित किया हुआ है और ऊपर का भाग जो उभरा हुआ भाग यही जो है प्रकाश का परावर्तन करे। तो ये जो भाग है ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण हो गया, ये उत्तल दर्पण का चिन्ह है। अब इसी को उल्टा अगर बाहरी भाग को रजतित कर देंगे तो अंदर का भाग हो जाएगा अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या है? वो खोखले कांच का टुकड़ा जिसका भीतरी सतह रजतित हो और उभरा हुआ सतह चमकीली हो जो प्रकाश का परावर्तन करे, वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण इसका उपयोग जो है मोटर वाहनों का साइड मिरर के रूप में होता है। आप चाहे मोटरसाइकिल ले लें, कार ले लें, स्कूटर ले लें, जितना भी साइड मिरर है उसमें इसी का प्रयोग होता है उत्तल दर्पण का। क्योंकि उत्तल दर्पण दूर दूर तक की वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बना लेता है। उत्तल दर्पण की विशेषता क्या है कि उत्तल दर्पण जो है वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सीधा बनाने के कारण इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है और साथ ही साथ इसका दृश्य क्षेत्र बड़ा होता है। तो आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो मोटर गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण किसी खोखले कांच का एक भाग होता है जिसका धसा हुआ सतह ही चमकीली होता है और उभरा हुआ सतह जो है रजतित होता है। तो हमने परिभाषा लिखा है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर वो गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग रजतित तथा भीतरी यानी धसा हुआ भाग चमकीली अथवा परावर्तक हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण का जो है वो उभरा हुआ भाग में पॉलिश क्या रहता है अर्थात रजती रहता है, और जो भीतरी भाग और धसा हुआ भाग है यही भाग एक चमकीला है, यही से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में जो धसा हुआ भाग है वो रजतित है और अवतल दर्पण में जो उभरा हुआ भाग रजतित है। उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग जो है वो प्रकाश का परावर्तन करता है और अवतल दर्पण का जो धसा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। अवतल दर्पण अपने सामने रखी वस्तु का कभी बड़ा तो कभी वस्तु के बराबर तो कभी वस्तु से छोटा, कभी उल्टा तो कभी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण भिन्न भिन्न स्थानों में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न आकार का, कभी उल्टा तो कभी सीधा, कभी बड़ा तो कभी बराबर तो कभी छोटा बनाता है। परंतु उत्तल दर्पण अपने सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा
वस्तु से छोटा और सीधा बनाता है। अवतल दर्पण कभी सीधा भी बनाता है, कभी उल्टा भी बनाता है, कभी बड़ा तो कभी छोटा, लेकिन उसमें नहीं। अवतल दर्पण कभी काल्पनिक तो कभी आभासी, दोनों प्रकार का, कभी काल्पनिक तो कभी वास्तविक, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो सोलर कुकर में परावर्तक के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो टॉर्च, हेडलाइट में परावर्तक सतह के रूप में होता है। अवतल दर्पण एक बहुत ही उपयोगी दर्पण है। आप जो है आप करछुल, ग्रामीण क्षेत्रों में जो करछुल होता है जिससे हम दाल सब्जी वगैरह जो परोसते हैं, तो करछुल का जो ये अंदर वाला भाग है, जब हम उस पर अपने चेहरे को देखते हैं तो देखिएगा वो चेहरा आपको कैसा होगा। फिर उल्टा के आप देखिए वो चेहरा कैसा हो जाएगा। तो ये जो ऐसा वाला भाग है अंदर धंसा हुआ भाग, वो आपका अवतल दर्पण हो गया, और ये उभरा हुआ भाग जो है वो उत्तल दर्पण हो गया। ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण और ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग जो है डॉक्टरी के जो है चिकित्सा में भी होता है। माने नाक, कान, गला, आंख का डॉक्टर अवतल दर्पण से बने चश्मे का उपयोग करता है, ताकि अवतल दर्पण के ध्रुव पे पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है। इसलिए आंख, नाक, कान, गला का डॉक्टर जो है अवतल दर्पण से बने चश्मे का उपयोग करता है। उसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में डिफरेंस है। हमने डिफरेंस पहले भी बताया, एक बार पुनः बता देते हैं कि अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक होता है और उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग रजतित होता है। अवतल दर्पण का उभरा हुआ भाग रजतित है और उत्तल दर्पण का धंसा हुआ भाग रजतित है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण अपने सामने से आने वाले आपतित किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर देती है, मतलब जमा कर देती है। अवतल दर्पण आपतित प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु अर्थात फोकस पर जमा कर देती है, अभिसरित कर देती है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। लगता है कि एक बिंदु से सभी किरणें जो है प्रसारित, अभिसरित हुआ है, फैला हुआ, अपसरित हुआ है। अपसारी माने होता है फैलाने वाला और अभिसरित माने होता है जमा करने वाला। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का भिन्न भिन्न स्थानों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, चिन्ह, परिपाटी और शेष प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जितना भी शेष प्रश्न है हम आपके लिए अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करें। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु। मैट्रिक के तैयारी के लिए आपका सबसे अच्छा चैनल है बिहार ज्ञान चक्षु, जिसमें आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, संस्कृत, हिंदी सभी विषयों का अच्छा से वीडियो मिलेगा, जिसे पढ़कर, जिसे समझकर आप मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। तो हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार ज्ञान चक्षु।